हेलो फ्रेंड, ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा हिस्ट्री का सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। हमने कुछ क्वेश्चन आंसर को पहले ही अपने वीडियो में बता चुका हूं और बाकी का बचा हुआ प्रश्न को हम आज देखेंगे। हमारा इस जो क्वेश्चन आंसर और हमारे लेक्चर को आप अगर पूरा देख लेते हो तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में तो एग्ज़ाम में आप उससे टिक जरूर करोगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। तो हमारे चैनल पे अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसा कि हमने कल देखा था 30 नंबर तक प्रश्न को, आज हम देखते हैं 31 नंबर से। ठीक है, 31 में प्रश्न हमारा पूछ रहा है क्या, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था। जैसा कि हमने देखा था कि नाम जो नाम है हड़प्पा सभ्यता का, मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता ही रियल नेम है इसका, लेकिन जो प्रचलित नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता होगा। 31 का आंसर सी नंबर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 32 का, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ। जैसा कि मोहरों पे, मुद्राओं पे सिंधु घाटी सभ्यता में जो है अलग अलग देवताओं के भी चिन्ह हुआ करते थे और साथ ही साथ पशुओं का तो काफ़ी मात्रा में उसमें सिंबल हुआ करता था। तो सबसे ज़्यादा जो पशु का, हालांकि उसमें जो है सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए इसमें से ऑप्शन ए देखिए, शेर है, घोड़ा है, बैल, हाथी। इसमें से जो है आंसर सी होगा, बैल का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ था। शेर का सिंधु घाटी सभ्यता में नामो निशान नहीं मिला है। शेर का कोई भी जो है साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। बाघ का मिला है लेकिन शेर का नहीं मिला है। तो ऑप्शन प्रश्न संख्या 32 का हो जाएगा, बैल का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है मुहरों पर। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए, आखिर क्या विशेषता थी। हमने बता चुका हूँ अपने पहले वीडियो में भी कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषता क्या थी, तो वो विशेषता जो थी अपने नगर नियोजन के लिए बहुत ही प्रमुख थी। बहुत ही विशेष जो विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की वह नगर नियोजन थी। बिल्कुल सही ढंग से आर्किटेक्ट किया गया था वो पूरे शहर को, एकदम आधुनिक तौर पे बसाया गया था। तो 33 का आंसर होगा आपका ए नंबर। अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। इसमें से आप आंसर आराम से दे सकते हो। सिंधु घाटी सभ्यता का जैसे हड़प्पा ले लो, आप मोहनजोदाड़ो देख लो, ये दोनों जो स्थित है वह पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसमें से लोथल जो है वो भारत में है। लोथल कहाँ पे है, लोथल जो है गुजरात में स्थित है, जो कि एक बंदरगाह भी था। लोथल के साथ साथ एक और बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, सुतकोदिदा। दोनों बंदरगाह प्रमुख ही था सिंधु घाटी सभ्यता में। 34 का आंसर सी। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। सबसे पुराना शहर भारत में खोजा गया, हालांकि हम जानते हैं कि हड़प्पा की खोज कब हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद 1922 में मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था। सबसे पहले जो खोजा गया था वह हड़प्पा खोजा गया था। बिल्कुल सही है जवाब, हड़प्पा खोजा गया था। लेकिन भारत में अभी हम जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो जो है भारत में नहीं है, लेकिन जब वह खोजा गया था मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, सबसे पहले तो वह भारत में ही खोजा गया था। उस समय पाकिस्तान ही भी भारत का हिस्सा था, भारत ही था। इसलिए 35 में कंफ्यूजन नहीं होना है। 35 का जो आंसर होगा आपका हड़प्पा ही होगा। हालांकि ये सारा जो आप देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो, सिंध, हड़प्पा और पंजाब, ये सभी जो है वर्तमान में तो पाकिस्तान में है और पंजाब जो है भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पे स्थित है। लेकिन 35 का जो रियल आंसर होगा आपका हड़प्पा होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कब मिलते हैं, हम जानते हैं कि तांबे की खोज हुई थी भारत में। तांबे की खोज होने से यह पता चलता है कि भारत, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को ताम्रकालीन युग भी कहते हैं, काहे कि तांबे की खोज हो गई थी और तांबे का प्रयोग करते थे वो सब लोग।
लेकिन बात यहाँ पे हो रहा है चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो अभी तक के जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुराना जो चांदी मिले हैं वह मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में ही मिले हैं। हम जैसा कि बता चुके हैं आपको पहले ही, हड़प्पा संस्कृति में सीसा के साक्ष्य मिले हैं, चांदी के, सोना के, तांबा के, इन सभी चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं सिवाय लोहा को छोड़ करके। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आप इसको प्रॉपर से पढ़ो और आंसर देने की कोशिश करो कौन सा जो है असत्य है। पहला है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, मात्र देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इसका आप आंसर आराम से दे सकते हो, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि मैंने बता चुका हूँ लोहे से परिचित बिल्कुल नहीं थे, तो यह जो असत्य हो जाएंगे। नाली की व्यवस्था बिल्कुल सही थी, नाली प्रॉपर हर एक घर से नाली निकल करके एक मुख्य नाली में मिला करती थी और हर एक नाली के ऊपर ढक्कन हुआ करते थे, ओपन नाली की साक्ष्य नहीं मिली है। व्यापार और वाणिज्य, व्यापार में काफ़ी उन्नत थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय भी था वह व्यापार ही था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो व्यापार हुआ करता था, कपास का क्या करते थे, बाहर के देशों में कपास को भेजा करते थे, व्यापार क्या करते थे। और एक और बात है कि ये ना कपास की जो खोज हुई थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है कपास, जिसका प्रयोग वह कपड़ा और अन्य चीज़ों को बनाने के लिए क्या करते थे। और मेसोपोटामिया या फिर उधर जो है आपका जो कपास है उसको सिंडन भी कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी आप सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आप देख सकते हो, कोशिश करो कौन सा सही है इसका आंसर। सूची 1 में दिया गया है सीमाएं और सूची 2 में दिया गया है वह जगह जहाँ की उसकी सीमाएं मिलती है। जैसे कि उत्तरी सीमा मांडा जिला है जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक। दूसरा है सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है 2 नंबर भी। सी नंबर है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा जो है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। और डी में है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतका गेंडो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 38 का आंसर ए, 1 2 3 4। अब आते हैं मांडा, उत्तरी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा तक विस्तृत है, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो मांडा किस नदी के तट पे स्थित है, तो मांडा हो जाएगा चिनाब नदी के तट पे स्थित है, चिनाब। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक है, ठीक है। पूरब में हिंडन नदी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है। रोपड़ जो एक पंजाब में स्थित एक हड़प्पा कालीन स्थल है, वह जो रोपड़ है वह सतलज नदी तट पर स्थित है। 40 का आंसर बी। अब जो है हमारा हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का प्रणाली का पता चलता है। एक उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली था, पानी का उपयोग अच्छी तरह से वह सिंधु सभ्यता में क्या करते थे, एक टंकी प्रॉपर हुआ करता था और स्नान गृह में पानी आने की उत्तम प्रबंध था। तो हमारा 41 का जो क्वेश्चन है वह पूछ रहा है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का तो संभावना था ही, लेकिन यह जो पता चलता है कहाँ से पता चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का 1 नंबर धोलावीरा में ही हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग साक्ष्य मिले हैं, तो उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली का पता जो चलता है वह साक्ष्य मिलता है वह धोलावीरा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था। नक्काशीदार
जो बर्तन का प्रयोग करते थे, लाल मिट्टी के ऊपर काले रंग की पट्टी बना करके उसे सुंदर रूप दिया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफ़ी ही स्टाइलिश बर्तन बनाया करते थे, सिंपली नहीं, उसमें नक्काशीदार काम भी क्या करते थे। तो जो जो मिट्टी के बर्तन में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ करता था, तो यह हुआ करता था लाल रंग का। काला रंग का प्रयोग होता था और सामान्यतः जो है अधिकतर में जो उपयोग होता था वो लाल रंग का होता था। 42 का आंसर ए नंबर। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? किस युग में पड़ता है? इसमें से आप देख सकते हो कि है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आग्र ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पोस्ट हिस्टोरिकल पीरियड और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। देखिए, इसमें से जो ऐतिहासिक काल हम किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल हम उसे कहेंगे जिसमें कि हमें कोई भी लिखावट का साक्ष्य नहीं मिला है, यानी कि उस समय के लोग लिखावट नहीं जानते थे, ठीक है, उसे हम ऐतिहासिक काल कहेंगे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में वो किस युग में पड़ता है, उसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आग्र ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड उसे कहते हैं या फिर आग्र ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं, क्योंकि ऐतिहासिक काल जिसमें कि व्यक्ति को लिखना नहीं आता था, उन्होंने लिखना अभी तक नहीं सीखा था, उसे हम कहेंगे ऐतिहासिक। लेकिन आग्र ऐतिहासिक उसे कहेंगे क्या कि हमें सिंधु घाटी सभ्यता से लिखावट तो मिली है, लेकिन लिखावट को अभी तक हम सब पढ़ नहीं पाए हैं। तो इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के जो है को आग्र ऐतिहासिक काल में रखा गया है। और इतिहास किसको कहेंगे? तो इतिहास कहेंगे उसे जिसके लिखित वर्णन मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? किस स्थल से कुओं के अवशेष मिले हैं? कुआं का प्रयोग हुआ करता था, कुएं का प्रयोग पानी की निकासी के लिए हुआ करता था। तो कुएं के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कुएं के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। आपको याद रखना होना चाहिए, क्योंकि मोहनजोदाड़ो में विस्तृत स्नानागार मिले हैं, और उस मैंने बताया था पहले भी आपको, वो विस्तृत स्नानागार के समीप ही कुएं भी मिले हैं, काफ़ी आधुनिक कुएं मिले हैं, जिससे कि पानी को निकाल करके उस स्नानागृह में डाला करते थे। और एक बात और भी है, यह जो है ना विकसित अवस्था में कुएं, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि उस कुएं के जो है के नीचे जाने के लिए प्रॉपर एक सीढ़ी भी बनाई गई थी। तो आप समझ सकते हो कि कुएं के नीचे जाने के लिए एक सीढ़ी भी बनाई गई थी, और कुएं के बीच में एक खोल हुआ करता था जिसमें कि दियों के अवशेष मिले हैं, यानी कि वह सभी लोग कुएं में भी वह जल की पूजा किया करते थे। काफ़ी आधुनिक हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका मोहनजोदाड़ो हो जाएगा। मोहनजोदाड़ो से ही जो है कुएं के अवशेष मिले हैं, आधुनिक कुएं के अवशेष। 45 का प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह कौन है? बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर ए, दयाराम सैनी और राखल दास बनर्जी दो महत्वपूर्ण। याद करो कि पिंगट ने मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा को विस्तृत राजधानी की जुड़वा बहने कहा था। तो यह दोनों जो नगर जो मिली है खुदाई में, वह काफ़ी ही ज़्यादा बड़े नगर हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के। एक तो हो जाएगा हड़प्पा, एक हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा की खोज दयाराम सैनी ने किया था और मोहनजोदाड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। दयाराम सैनी ने 1921 में और राखल दास ने 1922 में जो है मोहनजोदाड़ो की खोज किया था। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो यहाँ पे कह रहा है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो है कहाँ पे स्थित थी? तो रंगपुर जो थी सौराष्ट्र में स्थित थी, अभी जो है सौराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? खुदाई मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अलग अलग व्यक्तियों ने किया था, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन प्रभारी जो थे
जो इसका चार्ज संभाला हुआ था, जो सारे आदेश देते थे, हुआ थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे, बिल्कुल थे, लेकिन किससे यह मुहर पे किसकी आकृतिक मिलने से यह बात संभव हो पाती है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो जो मुहर है, मुहर पे बैल की आकृतिक मिलने के कारण यह संभावना लगाया गया है कि मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापारिक संबंध थे। 48 का आंसर सी, बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? आप देख सकते हो, आत्मा और ब्राह्मण, कर्मकांड, यज्ञ प्रणाली, मातृशक्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो विश्वास करते थे वह करते थे मातृशक्ति में, प्राकृतिक देवी का, तो मातृशक्ति में अधिक विश्वास करते थे, मातृशक्ति। कर्मकांड का नामो निशान नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है। लोथल, सुरकोटदा, हम बार बार बता रहे हैं दोनों ऑप्शन को। सुरकोटदा, लोथल प्रमुख बंदरगाह थे, और बंदरगाह तभी हो सकते हैं जब वह समुद्र तट पे स्थित हों। ये दोनों समुद्र तट पे स्थित हैं ही, लेकिन हमारा प्रश्न पूछ रहा है कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। तो इसमें से जो होगा बालाकोट, लोथल, सुरकोटदा, ये सभी जो है, ये तीनों जो हैं समुद्र तट से सटे हुए थे और बंदरगाह भी थे, लेकिन कोटदीजी जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं था, तो इसलिए 50 का आंसर हो जाएगा कोटदीजी। नेक्स्ट होगा हमारा प्रश्न 51 का, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? सबसे बड़ी इमारत, यहाँ पे सबसे बड़ी आई है। सबसे ऊंची अगर पूछ लिया जाए तो हमारा अन्नागार हो जाएगा, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी इमारत अगर पूछी है तो यह हो जाएगा विशाल स्नानागार। वो सबसे बड़ी स्मारक भी थी और सबसे बड़ी इमारत भी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा कालीन लोग नगर में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी, बिल्कुल 90 डिग्री पे रोड का कटाव और हर एक घर सीधे सीधे एक लाइन से। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको प्रॉपर फोटो दिखा के भी बताया था, प्रॉपर तरीके से 90 डिग्री में हुआ करती थी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ संलग्नित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। पहला तो सूची में प्राचीन स्थल दिया गया है और दूसरा है पुरातात्विक अवशेष। तो इसमें से आपको देखना है कि लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन, धोलावीरा और बर्नावाली से क्या क्या मिला है। इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर। लोथल जो है, लोथल से गोदीवाड़ा मिला है, कालीबंगन से जुता हुआ खेत और काली चूड़ियाँ, धोलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख, और बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृति में निरूपण अंकित नहीं हुआ है? तो आप इसका आंसर दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बताया था शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, तो शेर का अंकन भी नहीं हुआ है। हाथी का, गेंडा का, गाय का अंकन हुआ है, लेकिन शेर का कोई अवशेष नहीं मिला है, ना ही शेर का कोई अंकन मिला है। टेराकोटा किसे कहते हैं? ये एक शब्द है, टेराकोटा, पकी हुई मिट्टी को हम टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रश्न था पशुओं, किस पशु का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहर और टेराकोटा। मुहर जो कि किसकी बनी हुई थी? खेरी की, और टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी की कलाकृति में
निरूपण नहीं मिलते कलाकृति, यानी कि कोई भी मूर्तियाँ छोटी छोटी उसी टाइप का। तो शेर का अंकन नहीं मिला है, हाथी गेंडा बाघ का अंकन मिला है। 54 का आंसर ए। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना चांदी से बिल्कुल थे, तांबा कांसा से बिल्कुल थे, टीन और सीसा से भी थे। किससे नहीं थे? तो लोहा से नहीं थे। 55 का डी। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग शव को दफनाते भी थे या जलाते भी थे, लेकिन अधिक जो विश्वास हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का वह था जलाने में। अधिकतर शव को जला दिया करते थे। काफ़ी कम जो है वह सब मिला है, कंकाल हड्डियां काफ़ी कम मात्रा में मिली है। इसमें से एक प्रॉपर क्या बात थी, युगल समाधान की भी मिली है। युगल यानी कि दो शव का, चाहे तो उस एक आदमी के साथ कोई जानवर का भी जो है सब मिला है। इससे माना जाता है कि वह जो आदमी जो मरता होगा तो उसके शव के साथ उसका प्रिय पालतू को भी दफना दिया जाता होगा। तो द्विशव संस्कार का जो प्रमाण मिला है वह कहाँ से मिला है? वह मिला है लोथल से। लोथल बंदरगाह भी है, आपको बार बार बता रहा हूँ, याद रखना है। लोथल से ही युगल समाधान यदि शव संस्कार का भी प्रमाण मिला है लोथल से। 56 का सी लोथल। कपास का उत्पाद सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? इसका आंसर हमें पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो कपास जो देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही कपास देन है। और ये जो है व्यापार का भी प्रमुख जो कार्य था, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार जो करते थे सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यापार जो है वह कपास का ही क्या करते थे। कपास से वह सूती के वस्त्र आदि बनाया करते थे और जो है उसका व्यापार करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है कपास क्षेत्र का तो विकास हुआ था। अब कपास को भारत में तो कपास कहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में कपास कहते थे, लेकिन ग्रीक और यूनान के लोग, ग्रीक या यूनान के लोग उसी को जो है कपास को सिंडन क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ठीक है। 58 नंबर आते हैं। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोहे का रथ जो है बनाया जाता था, लेकिन लोहा तो उस समय नहीं खोज मिला था, लेकिन तांबे का रथ जरूर मिली है। तो तांबे की रथ कहाँ से मिली है? क्योंकि प्रॉपर जगह एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यह सामान कहाँ से मिली है। जैसे जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत मिले हैं कालीबंगन से। काली चूड़ियाँ कहाँ से मिली है? काली चूड़ियाँ मिली है कालीबंगन से। उसी तरह से नक्काशीदार ईंटें कहाँ से मिले हैं? तो वह मिली है कालीबंगन से। उसी तरह से यहाँ पे तांबे का रथ जो है कहाँ से मिला है? वह मिला है दैमाबाद से। तांबे का रथ जो है कहाँ से मिला है? तांबे के रथ के साक्ष्य वह दैमाबाद से मिला है। 58 का सी दैमाबाद से मिले हैं। नेक्स्ट है हड़प्पावासी। हालांकि देखिए आप एक प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ पीएससी में 2013 में कि यह जो है प्रॉपर चीज़ है कहाँ से मिली है? तो तांबे का रथ दैमाबाद से मिला है। 59 में आते हैं। हड़प्पा कालीन किन किन धातुओं का आयात करते थे? हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसमें जो आंसर होगा चांदी, टीन और सोना, ये तीनों का जो है वह व्यापार क्या करते थे? ऑप्शन नंबर ए 59 का, कि हड़प्पावासी लोग आयात करते थे यानी कि लाते थे। सिंधु सभ्यता में यह सभी चीज़ नहीं हुआ करती थी। कपास का निर्यात करते थे, कपास भेजते थे और लाते क्या थे? चांदी, टीन और सोना लाया करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पावासी लाजबर्द। लाजबर्द जो होता है मुख्यतः लाजबर्द होता क्या है? लाजबर्द जो है वह भवन निर्माण की सामग्री होती है। घर जब बनाते हैं तो उसको जो है सेट करने के लिए, जो ईंटें हैं उसको सेट करने के लिए लाजबर्द का प्रयोग क्या करते थे? ताकि जो है एक स्ट्रक्चर बन जाए और घर टाइप का बन जाए। तो हड़प्पावासी लाजबर्द जो कि क्या है? भवन निर्माण की सामग्री कहाँ से आयात करते थे? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो लाजबर्द जो है वह हिंदू कुश क्षेत्र के बदसखां से लाया करते थे। हिंदू के कुश के क्षेत्र के बदसखां से हड़प्पावासी लाजबर्द लाया करते थे। 59 का आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। नेक्स्ट है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। हम जानते हैं कि भारत से लेके पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान तक सिंधु घाटी, अफगानिस्तान में ज़्यादा विस्तृत तो नहीं है, छोटा सा इलाका सिंधु घाटी सभ्यता का मिली है
अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान में जो मिली है वह स्थल का नाम क्या है? अफगानिस्तान में जो सिंधु घाटी सभ्यता है का जो साक्ष्य मिली है उस स्थान का नाम जो है वह नाम हो जाएगा मुंडीगॉक और सुतोगोई। ये दोनों जो है ना स्थल है अफगानिस्तान में, मुंडीगॉक और सुतोगोई। ये दोनों जो है स्थान का नाम है जो कि अफगानिस्तान में स्थित हैं, संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से। 61 का हो जाएगा आंसर सी सही। नेक्स्ट है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? दो बंदरगाह काफ़ी महत्वपूर्ण थे, लोथल और सुत्का-गेंडोर। उसके साथ साथ क्योंकि जानते हैं कि बंदरगाह उसे ही कहते हैं जो समुद्र तट से सटा हुआ हो। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था बालाकोट भी जो है समुद्र तट से सटा हुआ था, तो बंदरगाह भी तो होगा क्योंकि वह समुद्र तट से सटा हुआ प्रमुख जगह है, तो बंदरगाह होना लाजमी है। और साथ ही साथ कौन कौन से, यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुत्का-गेंडोर हो ही गया है, बालाकोट भी था, अल्लाहदीनो और कुंतासी, ये सभी ऑप्शन नंबर 62 का डी, ये सभी जो है सिंधु सभ्यता की बंदरगाह हुआ करती थी। लोथल, सुत्का-गेंडोर, अल्लाहदीनो, बालाकोट और कुंतासी, ये सभी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, जिसे कि आग्र शिव भी कहते हैं, मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो जब हमने आपको एक फ़ोटो में दिखाया भी था अपने लेक्चर में, मोहर में एक बीच में पशुपतिनाथ बैठे हुए हैं और उसके चारों तरफ अलग अलग जो है पशु पक्षी जो है बने हुए हैं, पशु के चित्र बने हुए हैं। उसमें से कौन कौन से पशु के जो है चित्र अंकन हुआ है, चित्र अंकित हैं? तो उसमें बाघ और हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरन, ये सभी का जो है उसमें पशुपति के साथ मुहर में अंकन है। तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, इन सभी का। कौन कौन सा? हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा और साथ में हिरन का भी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? मात्र प्रधान हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता, और जो है महिलाओं की काफ़ी सम्मान किया जाता था। इसका पता चलता है काफ़ी मात्रा में स्त्री की मूर्तियां मिली है और साथ ही साथ कांसे की स्त्रियां की मूर्ति भी मिली है। तो ये कह रहा है कि कांसे की स्त्री की जो मूर्ति है जो कि मुद्रा की स्थिति में है वह कहाँ से मिली है? हमने पहले आपको दिखाया था छत्तीसगढ़ PCS में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कि यह प्रॉपर जो चीज़ है वो कहाँ से मिली है। तो ये भी जो है प्रश्न है कि नृत्य करती हुई मुद्रा में जो महिला है उसकी कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो यह भी जो है मिली है मोहनजोदाड़ो से ही कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है महिला की जो नृत्य करती हुई मुद्रा में है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 65 का किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी के प्रस्तर मूर्तियाँ प्राप्त हुई है? पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका जवाब देना है आपको। तो यह जो मिली है कालीबंगा से, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। पहला तो हो जाएगा नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से, और पुजारी की मूर्ति भी मिली है मोहनजोदाड़ो से। तो इस 65 का आंसर हो जाएगा बी, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते की पंजे के निशान मिले हैं? ईंट पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं चौहद्दरों से। 66 का आंसर सी, चौहद्दरों से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी के सदृश है? क्या कि पंचतंत्र में एक कहानी था जिसमें कि एक चालाक लोमड़ी का कहानी है जिसमें कि दिखाया जाता है कि एक पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ा है और चोंच में दबाए हुए मछली, एक चिड़िया यानी कि एक पंचतंत्र में कौवा रहती है जो कि चोंच में मछली को दबाई रहती है। उसी कहानी की तरह ही उस तरह का ही एक जो है चित्र जो है मिला है हड़प्पाकालीन स्थल से ही, ठीक है, जो कि पंचतंत्र के फोटो से काफ़ी मिलता जुलता है।
उसी तरह का जो यहाँ पे कह रहा है, मछली, दवाई, चिड़िया और पेड़ के नीचे खली लोमड़ी का चित्रांकन कहाँ से मिलता है, तो यह जो मिलता है लोथल से मिलता है। ऑप्शन नंबर 67 का सी। लोथल में ऐसा ही फोटो मिलता है, ऐसा ही चित्र मिलता है जहाँ की लोमड़ी नीचे खड़ी है और चिड़िया जो है मछली को दबाए हुए है। वह पंचतत्व में जो कहानी रहता है, इसके पीछे कहानी यह रहता है कि वह जो लोमड़ी है उस कौवे से बात करने की कोशिश करती है कि ताकि वह जो है बात करने में वह मछली उसके चोंच से छूट जाए और लोमड़ी उसे खा पाए। यह कहानी थी प्रॉपर पंचतंत्र की। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। 68 में है, स्वतंत्रतायोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलीय खोज किस स्थान से प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में खोज कहाँ हुई थी, वो हुई गुजरात में, जहाँ की लोथल बंदरगाह थी। सबसे ज़्यादा खोज हुई है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी कि कौन सा फसल मुख्य रूप से लोग जो सिंधु सभ्यता के लोग नहीं खाया करते थे। नहीं, आपको यहाँ पे जो है प्रश्न को हमेशा आप कभी कभी स्पीड में पढ़ने में यहाँ नहीं देख पाते हो, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। तो अभी सब पे ध्यान देना चाहिए आपको कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा खाद्यान्न का प्रयोग नहीं करते थे। जौ का बिल्कुल करते थे, गेहूँ का करते थे और दाल का भी करते थे। चावल का जो है वह ज़्यादा प्रयोग नहीं करते थे, तो मुख्य खाद्यान्न नहीं था चावल। ठीक है, 69 का ऑप्शन नंबर सी, चावल। कथन नंबर 70 का जो है आपका प्रश्न, उसमें पूछ रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। इसमें क्या है ना, यह यूपीएससी लेवल का प्रश्न है। इसमें जो है आपको कह रहा है कथन है और कारक है, कथन है और एक कारण है। तो इसमें से आपको यह पता करना है कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, और या फिर सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। तो कथन ए कह रहा है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं विलुप्त। अब उसका कोई सिर्फ साक्ष्य मिल पाता है, वह सभ्यता अब नष्ट हो चुकी है। दूसरा है कारण क्या है, इसमें कथन तो हो गया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो नष्ट हो गए हैं, इसका कारण बता रहा है कि कारण क्या यह है, सही होगा तो आगे देखते हैं कारण क्या कह रहा है वो देखते हैं। कारण है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए, बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग बिल्कुल नहीं जानते थे आज से 100-150 साल पहले तक। ठीक है, बिल्कुल सही। वह विलुप्त हो गए थे इसलिए नहीं जान पाते थे। उसका कारण क्या है पता चलने का, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। उत्खनन जब उसका हुआ तो अचानक से वो प्रकट हो गए, हम सब लोग जानने लगे उसके बारे में। तो 70 के जो आंसर होगा वह होगा ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। विलुप्त हो गए हैं और वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए हैं, दोनों जो है कथन और कारण दोनों सही हैं, और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, 70 का जो आंसर होगा वह होगा ए। अब आते हैं 71। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है, कथन 1 और 2, इस पर विचार करना है और देखना कौन सा सही है। यह प्रमुखता, मैं बता रहा हूँ ये सारे जो प्रश्न आ रहे हैं लास्ट में ये सभी यूपीएससी और स्टेट पीएससी लेवल का प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, खासकर यूपीएससी लेवल का। ठीक है, हाँ। तो 71 कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले विचार कर लेते हैं इस पे। यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धर्म तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। दूसरा कह रहा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो हमारे अगर लेक्चर आप देखे हो और इतना जो क्वेश्चन आंसर ध्यान से आप अगर सुने हो समझे हो तो आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। यह जो है लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल लौकिक थी, वर्चस्वशाली नहीं थी, कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सभी लोग में समानता था। तो 1 नंबर तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कपास से ही वस्त्र बनाया करते थे, बिल्कुल कपास का प्रयोग वस्त्र बनाने के लिए और व्यापार दोनों के लिए क्या करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 71 का, ए और दो दोनों सही है। 72 में आ जाते हैं। सूची 1 को 2 से जोड़ना है। ठीक है, 1 में दिया गया हड़प्पीय स्थल और दूसरा दिया गया स्थिति। आपको यह मैच करवाना है कि यह हम जो मांडा, दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है, अभी प्रेजेंट में कहाँ स्थित है। तो हमने तो देखा ही है उत्तरी सीमा जो मांडा से लगती है वह है
जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। दूसरा है दायमाबाद। दायमाबाद जो है वह हो जाएगा महाराष्ट्र में, दक्षिणी सीमा। ठीक है। ये तो उत्तर दक्षिणी सीमा हो गया, मांडा जम्मू कश्मीर और दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में और आखिरगढ़ी हरियाणा में। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 72 का वो हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सो सिंपल, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का नामो निशान नहीं था, ऑप्शन नंबर ए 74 का। नेक्स्ट है, चौहद्दरों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? हाँ, तो देखिए, तो यहाँ पे चौहद्दरों के बारे में कह रहा है, एक प्रॉपर जगह चौहद्दरों जहाँ से क्या मिला है? पंजे के निशान, बिल्ली की पीछा करते हुए कुत्ते की। तो चौहद्दरों को उत्खनन का जो निर्देशन किया था वह किया था J.H. मैके ने। 75 का जगह J.H. मैके ने चौहद्दरों के उत्खनन का निर्देशन किया था। लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, सिंधु घाटी जिसको हड़प्पा भी कहते हैं के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेसोपोटामिया से जो अभिलेख मिले हैं उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? वह हुआ है ऑप्शन नंबर 76 का बी, मेहुला शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है। यह हमारा जो था प्रश्न था आज का, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एग्ज़ाम में पूछे गए थे और एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। अगर आप हमारा इतना जो है ये तीनों लेक्चर सिंधु घाटी सभ्यता के देख लेते हो प्रश्न को आंसर के साथ, तो आपका एक भी आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर नहीं जाने वाला है। ये ऑक्टोपस क्लासेस की 100% गारंटी है। ठीक है।